पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकता। बॉर्डर तजारत से दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली मुमकिन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का ताउन जरूरी है। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा जरूरी है। गजा के मुसलमानों की हिमायत करने पर पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान के साथ हमारे दीरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइसे एहसास है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है कि अपने ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदल दें। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहिदे की तौसीक। वेटनरी और हैवानियात के सेहत और अदालती मावनत के समझौते पर दस्तखत। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके दौरे का खैर मकदम करती है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान का ईरानी सदर से तारुफ कराया। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, काबीना अरकान और बड़ा तजारती वफ्द भी है। अर्थ डे की मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने पौधा भी लगाया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,433 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट 16 अप्रैल को 71,092 पॉइंट्स की सतह पर पहुंची थी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली। पीटीआई का जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया। हम पुरअमन थे, फिर भी रास्ता रोका गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद की गई। पंजाब और वफाकी हुकूमत शफाफियत नहीं चाहती। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया। अवाम ने साबित किया कि लड़ाई और मार कुटाई का एजेंडा नहीं चाहते। हुकूमत को अवाम ने दिन रात काम करके दिखाया तो इलेक्शन में दोबारा वोट मिला। पीटीआई रोना पार्टी है, हर वक्त रोते रहते हैं। पंजाब के अवाम सिर्फ तरक्की चाहते हैं। शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। अपोजिशन इल्जामात की सियासत की बजाय कारकर्दगी दिखाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहा, पीटीआई मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। पाकिस्तान के खिलाफ एक गहरी साजिश जारी है। इस साजिश में बानी पीटीआई का बहुत बड़ा किरदार है। बानी पीटीआई की लड़ाई किसी जमात या इदारे से नहीं। जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। बानी पीटीआई को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार भी कायद नून लीग के हमरा होंगे। नवाज शरीफ की चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकात शेड्यूल। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। नून लीग ने पीटीआई से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी ले ली। NA 8 बाजोड़ में अपसेट। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुलजफर खान को शिकस्त देकर कामयाब हो गए।
मुबारक ज़ेब बाजोड़ की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही ने हरा दिया। मोनस इलाही को लीगी उम्मीदवार से लाहौर के हल्का PP 158 से शिकस्त। लीगी उम्मीदवार चौधरी नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब। डेरा इस्माइल खान के हल्का NH 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो की खाली करदा NH 196 कमर शहदाद कोर्ट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने फतह समेटी। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब। PP 22 सस्पेला से नून लीग के मोहम्मद जरी खान मक्सी को फतह हुई। PP 20 खुजार से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहां से मैंगल कामयाब। PP 50 कला अब्दुल्ला की नशिस्त पर NA जमर खान अचकजई ने फतह समेटी। पंजाब पुलिस की खवातीन ऑफिसर्स के लिए 150 ई-बाइक्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना और डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब के शहरी इलाकों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मजीद 630 पब्लिक बसें शामिल करने के लिए फंड्स की मंजूरी। नई बसें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर में फराहम की जाएंगी। 34 अरब की तरक्याती स्कीमों को लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने की भी मंजूरी। 30 जून तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन प्रोजेक्ट के लिए अहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सीशेल हॉकर्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट का केस मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और DG KDA शुजात हुसैन अदालत में पेश। ये केस 2010 से ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन आपके वकील कहते हैं मुझे पता नहीं। अदालत का मेयर कराची से मुकालमा, मैं KDA का इंचार्ज नहीं, यहाँ डायरेक्टर KDA भी मौजूद हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब, ये आपका केस है, चलाते क्यों नहीं। चीफ जस्टिस का DG KDA से सवाल, ये मेरे इल्म में नहीं था, मुझे वक्त दें। DG KDA चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि इल्तवा तो दूसरी पार्टी को मांगना चाहिए, आप क्यों मांगते हैं। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से 6 अरब डॉलर के कर्ज की दरख्वास्त की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। कर्ज की हतमी तफसीलात का तयन IMF मिशन के अगले माह दौरे में किया जाएगा। रवा माली साल तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर तक बढ़ाने की तवक्को है। रुपया मुस्तहकम है। अफरात ज़र 38% से कम होकर 21% पर आ गया। महंगाई 2025 के आखिर तक 10% से नीचे आ जाएगी। आइंदा माली साल में टेक्स सेक्टर का हजम 4.5 से 5 अरब डॉलर तक हो सकता है। सिंध में शावल के मकाम पर तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। यौमिया 1040 बैरल खाम तेल और 25 लाख मकब फुट गैस हासिल होगी। मारी पेट्रोलियम शावल के मकाम पर 1136 मीटर तक खुदाई की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनी गाला से अदयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकते हैं, आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेज की बर्बरियत जारी। रफ़ा और मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। रफ़ा में 19 और मगरबी किनारे 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नसर मेडिकल कैंप में इज्तिमाई कबर से 50 शुहदा की लाशें बरामद। गज़ा में इससे पहले अल शिफा और बैतुल अहिया हॉस्पिटल से भी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं।